राहुल गांधी असल में ब्रिटेन की नागरिकता रखते हैं, इसलिए उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। एडवोकेट विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये बात कही थी। शिशिर ने दावा किया कि राहुल के पास लाल रंग का पासपोर्ट है जिस पर ब्रिटिश सरकार की मुहर लगी है। भारत में नागरिकता कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से 19 दिसंबर तक बताने को कहा है। क्या राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है? क्या अगले 3 हफ्तों में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छीन सकती है? मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं आज की बात। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर मुखर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। इस बार बहस उनकी नागरिकता को दी गई चुनौती के लेकर है। आपको बता दें, बीते लोकसभा कार्यकाल में मोदी समाज द्वारा दायर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा 2 साल की सजा के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। तब भी वे अडानी मोदी के संबंधों को लेकर मुखर थे। उनकी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहाल हो सकी थी। इस बार मसला उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर है, जिसे सबसे पहले राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। इसके बाद दरअसल 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और भाजपा सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता के आरोप लगाए गए। इसमें शिशिर ने 2022 में ब्रिटिश सरकार के एक कॉन्फिडेंशियल मेल का भी हवाला देते भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। याचिका में यह भी मांग की है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की जाए, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो। इस याचिका पर 24 अक्टूबर 2024 को पहली सुनवाई हुई। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में केंद्र की ओर से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। 25 नवंबर को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जांच के आदेश दिए। 19 दिसंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी और तब तक सरकार को जवाब तैयार करना होगा। इससे पहले 2022 में दिल्ली के वकील VSS शर्मा ने ब्रिटेन के कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल किया गया था। जवाब में ब्रिटेन की सरकार ने शर्मा को एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा। दावा किया गया कि इसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात शामिल थी। शिशिर ने VSS शर्मा से इस मेल की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार रशीद किजवई के हवाले से बताया गया कि इस मेल में राहुल से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि यूके में कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत यह डेटा पब्लिकली जारी नहीं किया जा सकता। इस डेटा को हासिल करने का एक ही तरीका है, खुद राहुल गांधी। जब तक राहुल एक लेटर लिखकर यूके की सरकार से डेटा की मांग नहीं करते, तब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट की चर्चा 2017 से चल रही है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो भारतीय संविधान के अनुसार अवैध है। स्वामी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई के दौरान एडमिशन फॉर्म में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था याचिका में योग्यता की कमी है, इससे यह साबित नहीं होता कि राहुल गांधी एक विदेशी नागरिक है। 2019 में स्वामी ने एक ट्वीट में कहा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है। राहुल नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी में फेल हो गए थे। अगस्त 2024 में स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इसमें स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश होने का दावा किया। ये कागजात यूके की कंपनी के थे। इसमें कंपनी के डायरेक्टर पर राहुल गांधी का नाम लिखा था। यहाँ तक डायरेक्टर की जन्म तारीख 19 जून 1970 लिखी थी, जो राहुल गांधी की जन्मतिथि है। हालांकि यह कंपनी 17 फरवरी 2009 को बंद हो गई थी। अगर राहुल गांधी 2 पासपोर्ट केस में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 9(2) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राहुल गांधी पर अपनी नागरिकता छिपाने और गलत जानकारी देने का केस भी चलेगा। नागरिकता कानून 1955 के तहत राहुल को
कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। राहुल पर 50,000 रुपए जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों लग सकते हैं। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता भी स्वतः खत्म हो जाएगी। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है। अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे। फिर राहुल न तो चुनाव लड़ पाएंगे और न ही वोट डाल सकेंगे। यह भी दावा किया जा रहा है कि राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने के पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में नागरिकता देते वक्त एक शपथ समारोह का आयोजन किया जाता है। राहुल गांधी के ऐसे किसी समारोह की जानकारी नहीं है, इसलिए इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि वे ब्रिटेन के नागरिक नहीं है। इसके बाद भी अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आता है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन होगा। भारत में किसी को 2 देशों का पासपोर्ट रखने को लेकर क्या नियम है, ये जानना जरूरी है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। हालांकि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को इसमें कुछ छूट है। देश से बाहर रहने के लिए किसी भी नागरिक को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI के तहत आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद भारत सरकार एक OCI कार्ड जारी करती है। इसका इस्तेमाल करके वह कभी भी भारत में आ सकता है। यह एक लाइफ लॉन्ग वीजा जैसा है, लेकिन OCI व्यक्ति भारत में वोट करने या चुनाव लड़ने या किसी तरह के संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। साथ ही उसे भारत का पासपोर्ट भी नहीं दिया जाता। आज की बात का यह अंक आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबाना न भूलें। यदि यह अंक आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।